ओम शांति। अव्यक्त मुरली 21 फरवरी 1985। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन, निर्भयता की शक्ति। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण क्या होगी? आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण क्या करेगी? क्या करेगी? शांति का अनुभव करेगी। और आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण क्या करेगी? शक्ति का के कारण खुशी में नाचेंगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे, अरविंद भाई क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मुक्त हुआ। आप क्या कहेंगे? बाप के पास गया। प्रकाश भाई क्या कहेंगे? लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, हाय गया, और आप कहेंगे अपने मीठे। तो लोग क्या कहेंगे फिर ये सुनकर? माता जी कैसे निर्दय लोग हैं। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर, हमारा राज्य, इसी खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी होगी? किस समय? मरते समय। तो चारों ही आग से शीतल हो गए हो ना। सुना है ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है, विकारों के आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने अनादि आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देवात्मा हूँ। देवात्मा 16 कला संपूर्ण संपन्न निर्विकारी। तो अनादि आदि वंश को याद करो, तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। मुरली है 21 फरवरी 1985। तो बाबा कह रहे हैं निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण क्या होगी? खुशी में नाचेगी। विनाश ज्वाला भी विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया होगा। उनको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देंगे। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में गया।
अपने मीठे राज्य में गया, नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे। कौन सा घुंघरू? कौन सा घुंघरू? देवेंद्र भाई, कौन सा घुंघरू पहनेंगे? नथिंग न्यू का घुंघरू। नाचने के लिए घुंघरू चाहिए ना, तो कौन सा घुंघरू? खुशी का घुंघरू, नथिंग न्यू का घुंघरू। हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे? किस समय? घर जाते समय। तो चारों ही आग से शिथिल हो गए। सुना है न, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतोप्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देवात्मा हूँ। देवात्मा 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों की अग्नि भी, विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। तो विनाश ज्वाला से बचने का साधन क्या है? निर्भयता, फियरलेसनेस। गीता के 16वें अध्याय में दिव्य गुणों की लिस्ट है। उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर अभय को रखा गया है। जितने दिव्य गुण हैं उसमें अभय जो है वो सबसे पहले रखा गया है। निर्भयता। इससे पहले कि निर्भयता पर चिंतन करें, चर्चा करें, सबसे पहले ये समझना है भय क्या है। यहाँ जो भय की बात हो रही है वो विनाश के समय की। हम पूछ रहे हैं कि भय मनुष्य को किस किस चीजों से होता है, वो कौन सी बातें हैं जो उसे डराती है, भयभीत करती है। खोने की भय, खोने का भय। एक तो स्वजनों की बीमारी और स्वजनों की मृत्यु, मित्र संबंधियों की बीमारी और मित्र संबंधियों की मृत्यु। दूसरा स्वयं की बीमारी और स्वयं की मृत्यु। और कौन सी चीजें भयभीत करती है आशीष भाई व्यक्ति को? स्वयं की कमजोरियां और कौन? असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव। मेरा क्या होगा? अगर हम बीमार पड़े तो कोई सेवा करेगा या नहीं करेगा? ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? भविष्य का भय, एक्सीडेंट, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं, फाइनेंशियल लॉस, पद प्रतिष्ठा। अभी जो सम्मान प्राप्त है वो सम्मान यदि छीन लिया जाए तो? और चिमन भाई जी, किसका भय है मनुष्य को? संसार की सभी आत्माएं। भालू से भय, जानवरों का भय, जानवरों का भय, सांप, भालू, छिपकली, कॉकरोच। कॉकरोच का भय किस किस को है? हाथ खड़ा करो। लिजर्ड, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, सांप, भालू। रात के अंधेरे में जब निकलते हैं तो पत्थर भी भालू समान दिखाई देते हैं। सांप। तो सभी जानवरों का भय और भूत प्रेत, भटकती हुई आत्माओं का भय, स्थान का भय, अंधेरे का भय, आसुरी शक्तियों का भय। ये चलो दूसरे प्रकार। एक तो भय है, एक फोबियाज है। अंग्रेजी में
फियर होता है, एक दूसरा होता है फोबियास। फोबियास तो अननेचुरल फियर है, उसकी ए से लेकर जेड तक बहुत 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 बड़ी लिस्ट है, उसकी हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे, हम भय की चर्चा करेंगे। और किसका भय है मनुष्य को? विठल भाई, चोरी का भय, धर्मराज का, वो दूसरा है। और आरोप का भय, पद प्रतिष्ठा खोने का भय, ब्लेम का भय, और असफलता का भय। कर्म करने जा रहे, सेवा करने जा रहे, पहले ही असफलता का भय, एग्जाम देने जा रहे, पहले ही फेल होने का भय, सेंटर पर रहने जा रहे, पहले ही भय, मधुबन आ रहे, पहले से ही भय। और हमेशा के लिए आने में, और लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और किसका भय? पब्लिक ओपिनियन का भय, पब्लिक फीडबैक का भय। हमने कुछ किया, लोग क्या कहेंगे, उनका क्या ओपिनियन रहेगा, उनका क्या फीडबैक है। और बीमारी हो गया। और पुराने संस्कारों के इमरजेंस का भय, अपने ही संस्कार जो हमने सोचा था नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, वही वापस आने का भय। कहीं वापस आ गया वो संस्कार तो जैसे किसी को रोने की बीमारी है, बीमारी कहेंगे उसको, दुखी होने की बीमारी, बार बार हर्ट होने की बीमारी, बार बार सेंसिटिव होकर दुखी होने की बीमारी। बहुत लंबा समय प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया और बीमारी से मुक्त हो गए, और फिर अब भय है कहीं वो वापस ना आ जाए। वो दूसरे प्रकार का है। और वो जो होने चाहिए उसकी बात नहीं कर रहे हम। और एक व्यक्ति था, उसको भूत प्रेतों से डर लगता था, बहुत डरता था। अपने गुरु के पास गया, गुरु ने एक ताबीज दिया, ताबीज, एमुलेट, तिलिस्मन, वो ताबीज दिया और कहा कि जब तक ये ताबीज है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वो निश्चिंत हो गया। गुरु ने कहा जाकर शमशान घाट पर रात बिताओ। उसने कहा मुझे बहुत डर लगता है, परंतु गुरु ने कहा तो वो गया, रात बिताई, कुछ नहीं हुआ, विश्वास बढ़ गया, तो वो उस भूत प्रेत से भय मुक्त हो गया। परंतु अब रात में बार बार देखता है या नहीं है या नहीं है? कोई इसको ले जाए तो ताबीज इधर बांधते हैं ना हाथ में, या यहाँ काला धागा कहाँ पर भी होता है, पैर में भी बांधते हैं। वो मंत्र भी हो सकता है, वो मणि भी हो सकता है, रुद्राक्ष भी हो सकता है, हनुमान चालीसा भी हो सकता है जो तकिया के नीचे रखा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी उस व्यक्ति को भय है कि भूत प्रेत इसको ना ले जाए, क्योंकि इसी से वजह से वो दूर है। और मैं अगर सो गया और ये अगर खो गया, ये अगर गुम हो गया, ये अगर किसी ने चोरी कर दिया, तो दिन रात अभी भय उसको पकड़ लिया। बार बार उठ के देखता है या नहीं है या नहीं है। तो एक भय से छूटा व्यक्ति और दूसरे ने पकड़ लिया। और किसका भय? भक्ति मार्ग को छोड़ा और ज्ञान मार्ग में आ गए तो गुरुओं का भय, गुरुओं के रोष का, कोप का भय, शाप का भय। और कुल देवी नाराज, कुल देवता नाराज, घर वाले नाराज। और कौन सा भय? साधनों का भय, साधनों को खोने का भय। व्यक्तियों को खोने का भय तो साधनों को भी खोने का भय, खो ना जाए। बार बार चेक करना है या नहीं है या नहीं है। वैभव, धन, संपत्ति, साधन बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है। प्राप्त जब कर रहे तब बेचैनी थी, प्राप्त हो गया अब खोने का भय है।
और कौन सा भय? युद्ध का भय, युद्ध ना हो जाए, वही परिस्थिति फिर ना क्रिएट हो जाए। भारत पाकिस्तान का युद्ध, 84 के दंगे जैसे हुए थे, वैसा युद्ध। आतंकवादियों का भय, टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब्स, बीमारी का भय, एक बहुत क्या कहेंगे उसको, एपिडेमिक, पहले एपिडेमिक ना आ जाए कोई बीमारी का। प्राकृतिक आपदा है, बोल दिया। और पोल्यूशन का भय, और हाँ ग्लोबल वार्मिंग, और वो बड़े बड़े भय है, छोटे छोटे बताओ। जानवर का हो गया, टैक्स वालों, इनकम टैक्स वालों का भय, रेड, पुलिस का भय, पुलिस केसेस का भय, कोर्ट का भय, कोर्ट केसेस का भय, एक्यूजेशन और आरोप का भय, और दुर्घटना, बोल दिया। और बच्चों के भविष्य की चिंता। अभी तक ज्ञान में चल रहे थे, अचानक ज्ञान छोड़ दिया। अभी तक सेंटर पर आ रहे थे बच्चे, अचानक छोड़ दिया, अचानक कुसंग में चले गए, अचानक ऐसे मित्र मिल गए जो उन्हें घसीटते हुए किसी और मार्ग पर ले जा रहे हैं और हमारे कहने पर भी नहीं सुन रहे। वो एक भय। और नहीं, बाबा ने कहा मिलेगा ब्राह्मणों को, रोटी कपड़ा मकान, 3 अगर ना मिले उसका भय। और कौन से भय? प्रकाश में बस हाँ, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का भय। हाँ, हमारे से छोटे अभी आए कान के पीछे से और आगे जा रहे हैं। और कौन सा है? पास्ट में जो घटना हुई थी वो फिर से ना हो जाए, इसका भय। और भी कोई भय है? इसका फ्यूचर का भय बोल दिया। और अपनी अच्छी स्थिति खोने का भय। दूसरे ज्ञान को छोड़ दे, मेरा भी हाथ न छोड़ दे। दूसरे ज्ञान को छोड़ दे, मैं भी ना छोड़ दूं ऐसा तो कम है। मुझे नहीं समझ परिस्थिति आ जाए वो हो गया सारे। और माया के विकारों का भय। एक बताया संस्कारों का, एक है विकारों का। माया के सूक्ष्म रूप का भय। बहुत सारे भय। भय की लिस्ट, फेरिस्त बहुत बड़ी है। बाबा कह रहे निर्भय हो जाओ। निर्भय कैसे हो, ये दूसरा प्रश्न है। क्या किया जाए जिससे मन निर्भय हो जाए, फियरलेस हो जाए? ऐसा क्या करे? इतनी सारी लंबी लिस्ट गिनाई भय की। अब इन सभी भयों से मुक्त होने का क्या मार्ग है और कौन कौन से मार्ग है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे कुछ भय जो है वो पूर्व जन्म के हैं। पानी का भय, जिसकी मृत्यु पानी में डूबकर हुई है, उसको इस जन्म में पानी का भय है। हाइट का, क्लोज स्पेसेस का, क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो सारी फोबिया की लिस्ट है। फिर फोबियाज तो बहुत सारे हैं। बंद कमरा, बंद दरवाजा, पब्लिक, हाइट्स, क्या कहा? हाइट्स, अकेलेपन का भय। कोई ना कोई चाहिए कमरे में साथ में सोने के लिए। अंधेरा हो गया तो भय लगता है। आवाजों का भय, आवाजें आती है, अजीब अजीब आवाजें।
तो अभी प्रश्न है, सर्व भयों से मुक्त कैसे हुआ जाए, या फिर हाउ टू ओवरकम फियर। तो इसमें बहुत सारी लगभग 10-12 पॉइंट्स है जिससे भय से मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे पहले जैसे कहा, अंडरस्टैंडिंग। उस भय को समझो, उस भय का सामना करो। अंडरस्टैंड, नो एंड फेस। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे बहुत सारे भय, नॉलेज नहीं है हमारे पास उस चीज के बारे में। इसके लिए उस चीज को समझो, उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करो, तो उस भय से मुक्त होगी। आत्मज्ञान, अज्ञान भय का कारण है। मुंबई का भय, लोकल ट्रेन्स का भय। ट्रेन में बैठ गए और उतरना है और भीड़ ने उतरने ही नहीं दिया, तो हमारा स्टेशन आ गया परंतु उतर नहीं पाए और आगे चले गए। तो बस में हम बैठे, इतनी भीड़ है, स्टेशन आया पर उतरने नहीं दिया लोगों ने। बसों का भय, तब से सोचा लोकल में ट्रेन ट्रैवल नहीं करेंगे कभी भी। सबसे पहला जिससे भय है उसका सामना करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो तो वो नष्ट हो जाएगा। जिससे डर लगता है वही चीज करो। साइकिल चलाने से डर, तो वही करो। गाड़ी चलाने से डर, तो वही करो। तब तक करो जब तक कि वो भय से हम मुक्त ना हो जाए। कब तक रहेगा वो? जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को बार 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 करते रहना। तो सबसे पहला मार्ग है जानना, भय को जानना, भय को समझना। जिससे डर है उसको देखना, उसको विजुलाइज करना और सोचना क्यों भय है, कारण क्या है उस भय का। फर्स्ट। सेकंड, क्या करें? इतनी सारी भय जो हमने गिनाए, और भी कितने, एक और एक भय है, अज्ञात, अननोन, फियर ऑफ द अननोन। फियर ऑफ द अननोन, पता ही नहीं क्या है परंतु भय है। कारण पता नहीं, स्पष्ट नहीं है। जितने कारण हमने गिनाए उनमें से कुछ भी नहीं है परंतु फिर भी भयभीत है, अज्ञात है, अननोन है, वो भी एक भय है। तो भय से मुक्त होने की पहली विधि है उसको जानना, उसको समझना। नॉलेज, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। कोई एक व्यक्ति था, उसको हमेशा भय रहता था और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता था। उसको डर था कि जब भी लंगड़ा व्यक्ति रास्ते में दिखे तो उसको लगता था मैं लंगड़ा हो गया। तो कोई भी अंधा व्यक्ति दिखे उसको भय रहता था मैं अंधा हो गया। तो कोई भी गरीब व्यक्ति दिखे, भिखारी दिखे तो सोचता था मैं भिखारी हो गया। तो जितने विशेषज्ञों के पास गया सबने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा झूठ है, ऐसा नहीं होगा, परंतु किसी ने उसको ठीक नहीं किया। एक फकीर के पास पहुंचा, उस फकीर से उसने बताया, एक सूफी फकीर के पास, कि उसने बताया मैं क्या करूं, जब भी बूढ़ा व्यक्ति देखता हूं लगता है मैं बूढ़ा हो गया। तो अंधे व्यक्ति को देखता हूं तो लगता है मैं अंधा हो गया। तो और जितने डॉक्टर से वो क्या कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम क्यों सोचते हो, निकाल दो इस विचार से, ये तुम्हारी कल्पना है। उस फकीर ने कहा कल्पना नहीं, ऐसा होगा। ये मत समझो कि तुम कभी भिखारी नहीं होंगे, तुम हो सकते हो भिखारी। ये मत समझो क्योंकि जिसको अभी आंख नहीं है उसको कभी आंख थी। एक्सेप्ट द ट्रुथ, ये दूसरी विधि है भय से मुक्त होने की। सत्य जो है उसको स्वीकार करना, सत्य जो है उसको जानना, सत्य जो है उसको समझना। पहले तो भय को समझना और दूसरा जीवन में जो वास्तविकता है उससे भागते नहीं रहना कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इसके साथ हो गया मेरे साथ भी हो सकता है, इसे ये बीमारी आई मुझे भी हो सकती है। ऐसा थोड़ी कोई कह सकता है कि मुझे ये बीमारी नहीं होगी। उसको भी पता थोड़ी था कैंसर होने से पहले, अचानक कैंसर हो गया।
अचानक सब कुछ चालू हो गया और अचानक एक दिन शरीर छोड़ दिया। मेरे साथ भी हो सकता है। जीवन अनिश्चित है। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टन थिंग इन लाइफ। अनिश्चितता ही जीवन की एकमात्र निश्चित चीज है। तीसरा, प्रतिपक्ष भावना। भय से मुक्त होने की विधि है प्रतिपक्ष भावना, अर्थात अपोजिंग थॉट वेव्स क्रिएट करना। एक चीज से भय है, उसकी अपोजिट विचार उत्पन्न करना कि मुझे कुछ नहीं होगा। यहां से मैं जा रहा हूं, उसी के साथ में विजुअलाइजेशन जोड़ देना। देखना अपने आप को, जिस चीज से भय है वो चीज मैं कर रहा हूं। लोकल ट्रेन से भय है, लोकल ट्रेन में बैठकर मैं जा रहा हूं। भीड़ से भय है, उस भीड़ से मैं जा रहा हूं। लोगों से भय है, उन लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं। भाषण देने से भय, इस माइक से भय है। बाकी तो सब अच्छा है, जैसे माइक सामने आता है, पसीना, हाथ कंपन, पैर भी। जो पढ़ के आए थे और जो सुनाना था वो पता नहीं कहां गया, गुम हो गया, भूल गया, कुछ भी याद नहीं। एग्जाम में होता है, जीवन की एग्जाम में भी कोई अचानक परिस्थिति आ गई, पुलिस केस, मैं फरिश्ता भय, ग्लोब पे स्थित पॉलिटिशियंस का दबाव, भय, अकाल, परम पिता भय। परमात्मा आज तक सब मिल रहा था, अचानक फैसिलिटीज मिलना बंद हो जाए, मुझमें सुविधा मिलना बंद हो जाए, भय। तो अपोजिंग थॉट वेव्स और इमेजिनेशन, जैसे हमेशा हमने 2-3 बार यहाँ उदाहरण दिया। एक व्यक्ति है, उसको जब भी दारू पीता है तो सब जगह सांप ही सांप नजर आते हैं। इतना डरता है सांपों से कि सांप ही सांप, जहां देखता है सांप 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 सांप। लोगों से कहता है मैं क्या करूं उन सांपों का। लोग कहते हैं वो सांप झूठे हैं, क्योंकि कब नजर आते हैं, जब बहुत पी लेता है, तब सब जगह सांप नजर आते हैं और वो सांप उसको काटने के लिए भागते हैं। वो डरता है, भयभीत होता है। कईयों ने समझा है वो सांप झूठे हैं, परंतु इतना समझाने से वो सांप थोड़ी ना खत्म हो गए। फिर उसने क्या किया, अपना खुद ही इलाज निकाला, एक पिंजरा लिया और इस पिंजरे में एक नेवला, मुंगूस, जब भी दारू पीता था वो पिंजरा लेकर घूमता था। तो लोग उसको कहते थे इस पिंजरे में क्या है, वो कहता था इसमें नेवला है, मुंगूस। वो किस लिए, क्योंकि मुझे सांप दिखाई देते हैं चारों। लोग कहते थे वो सांप झूठे हैं, वो कहता था ये मुंगूस भी झूठा है। एक भय से मुक्त होने के लिए, एक इमेजिनेशन से मुक्त होने के लिए नए इमेजिनेशन को खड़ा करो। एक संकल्प, एक विचार लंबा समय तक चला है, अब उससे मुक्त होने के लिए एक नया संकल्प, एक नई कल्पना, एक नया दृश्यांकन, एक नया विजुअलाइजेशन खड़ा करना पड़ेगा। अगर कोई चीज से भय है तो देखो अपने आप को मैं वो कर रहा हूं, तो उस भय से मुक्त होंगे। चौथा, आत्माभिमानी स्थिति। ये बातें हम जानते हैं, परंतु फिर भी मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। ये देह जो है वो आज है, कल जाएगा। अभी अभी हम एक जगह गए थे, वहां पर एक भाई मिले, बहुत पुराने यज्ञ के समर्पित भाई। यहाँ पर पहले एडमिट थे, यहाँ पर ही पता चला कि शरीर में कैंसर है, पर वो कैंसर सारे शरीर में फैल चुका है। परंतु उनकी स्थिति इतनी शक्तिशाली है, उनको सब पता है क्या होने वाला है। कह रहे हैं कब जाकर मैं छोटा बच्चा बनूंगा। डर नहीं है उस मृत्यु का, भय नहीं है कि शरीर छोड़ना है, अभी शरीर तो जाएगा। खुश है एकदम, डिप्रेशन नहीं है, नहीं तो बड़ी बीमारी आने के बाद साथ साथ डिप्रेशन को लेके आता है। क्या होगा मेरा,
कोई साथ नहीं देगा, इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे, क्या होगा, किस किस जगह दिखाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चिंत है शरीर में, पूरी शरीर एकदम दुर्बल, पहचान में नहीं आए मुझे जब उनको देखा तो, इतने वीक हो गए, परंतु स्थिति शक्तिशाली है, बाबा की याद में मगन है। एक स्ट्रॉन्ग दूसरा विचार है, अपोजिंग थॉट क्रिएट कर रखा है। ये मृत्यु कुछ नहीं, एक आत्माभिमानी स्थिति है कि आत्मा थोड़ी मरती है। एक तो है दूसरों को सुनाने के लिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक है स्वयं अनुभव करने के लिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। अगला परमात्मा छत्र छाया, भय से मुक्त होने का साधन है कि मेरे साथ कौन है। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में दिखाया है कि वो और उसका साथी छिपे हुए चट्टान के पीछे, पीछे से शत्रु आ रहे हैं, हाथों में तलवारें लिए, उनको मारने के लिए चारों तरफ से घिर चुके हैं, बचने का कोई मार्ग नहीं है। साथी कहता है अब हमारा क्या होगा, शायद ये अंतिम समय, अंतिम घड़ी है। मोहम्मद पैगंबर उसे कहते हैं, वो कहते हैं अब हम अकेले पड़ गए, पर वो उनसे कहता है हम अकेले नहीं है, हम तीन हैं, एक तुम, एक मैं और एक खुदा। वो अल्लाह हमारे साथ है और जब तक वो है कुछ नहीं होगा। ऐसी संकट की घड़ी में ईश्वर का स्मरण, ऐसी संकट की घड़ी में वह अनादि सत्ता, वो हमारा बॉडीगार्ड है, वो हमारा रक्षक है, उसके होते हमें कुछ नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को कहा है, जाओ जाकर संदेश दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारा एक एक बाल गिना हुआ है, कुछ नहीं होगा, एक भी कम नहीं होगा। यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड, जाओ। जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के कार्य में अर्पित कर दिया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हे अर्जुन, उनके जीवन का संपूर्ण दायित्व मेरा है, वो मेरे अधीन है। भगत अपराध सो करई, राम रोष पावक सो चरई। मेरे भक्त के प्रति यदि कोई अपराध करे, मेरे भक्तों पर यदि कोई आंच आ जाए, रामायण में लिखा है राम रोष पावक सो चरई, राम के कोप से वो भस्म होगा। तो परमात्मा छत्र छाया में निरंतर चलना, जहां हम जा रहे हैं उसकी छत्र छाया है, अकेले है। किसी गांव में हम गए सेवा करने गीता पाठशाला में, आते समय रात हो गई, बारिश, हम अकेले नहीं है, अंधेरा, हम अकेले नहीं है। ऐसा स्थान जहां पर भटकती हुई आत्माओं का वास है, हमें कुछ नहीं होगा। चारों ओर बीमारी आ गई है, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के हम नीचे है। तो परमात्मा छत्र छाया। अगला, भय से कैसे मुक्त हो। सोमान का अभ्यास। एक तो कहा आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा है सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं असुर संहारिणी, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा हूं, महाकाली हूं, कोई विकारी मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। अनंत शक्तियों का भंडार मुझ में समाया है। सोमान का अभ्यास। दूसरा, अगला, भय से मुक्ति का आधार साधन राग और द्वेष। राग जो है वो भय का कारण है। जब हमारा राग छूट जाएगा, विराग उत्पन्न होगा, तब भय आएगा। अभी राग है, ये मेरा, वो मेरा, मैं और मेरे की जंजीरें हैं। जहां जहां हमने पकड़ के रखा है उसे खोने का भय है।
मेरा कुछ है ही नहीं, ना ये घर मेरा है, ना ये बच्चे, ना पति, ना पत्नी, ना ये मित्र, ना संबंधी, ना ये माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई भी मेरा नहीं है। अकेले आए और अकेले जाना है, तो निर्भयता आएगी। और निर्भय होने का मार्ग, ड्रिल, 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 ही स्वरूपों में निर्भयता है। एक अनादि स्वरूप, आत्मा निर्भय है। देवता, देवताओं को कोई भय है? देवता निर्भर है। देवी देवता, पूज्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप में मैं हनुमान हूं। हनुमान को कोई डर कि रावण मुझे बंदी न बना दे, तो ऐसा कोई भय है हनुमान को? अतुलित बलधामा, राम काज करिबे को आतुर, ऐसा वो हनुमान है, उसको थोड़ी ना भय है। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन जिसके पास है उसे किस बात का भय? विघ्न विनाशक हूं, गणेश हूं, मेरा यादगार है। गणेश को किसी से भय थोड़ी ना है। गणपति भयभीत होता है क्या कभी? दुर्गा माँ कभी भयभीत होती है क्या? काली कभी भयभीत होते हुए दिखाया है? वो हम है। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कभी भयभीत होगा? ब्राह्मण बनना अर्थात किसने बनाया, किसने चुना, किसके हम बच्चे हैं। और फरिश्ता, फरिश्ते को तो देह ही नहीं है, किसका भय? उसका कुछ है ही नहीं, सारे रिश्ते उससे है। तो भय से मुक्ति का साधन है वैराग। इस संसार की हर वस्तु में भय है। रोगे भोगे रोग भयम, भोग विलास करो तो रोग का भय। वृत्तनुपालत भयम, भर्तृहरि ने लिखा है भय के बारे में। सब जगह भय है संसार में। गुने खल भयम, जो गुणवान है उसको गिराने वालों का भय। एक ही वस्तु संसार में ऐसी है जो निर्भय है, वो है वैराग। सर्व वस्तु भयान्वित, इस संसार की हर वस्तु में भय भय भय। यदि मोह कट जाए, मोह समाप्त हो जाए, तो भय भी समाप्त हो जाएगा। इसके लिए काम किस पे करना है? मोह पे, लोभ पर। इच्छा का पंछी जो है उसके 2 पंख है। तृष्णा रूपी पंछी के 2 पंख है। एक पंख है जो मिला नहीं वो चाहिए, लोभ, और दूसरा है राग, जो मिल गया उसे खोने का भय। तो भय से मुक्त होने का मार्ग है इच्छाओं से मुक्त होना। लौकिक इच्छाओं से, सांसारिक इच्छाओं से, सांसारिक एम्बिशन से। इसके लिए हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि उसमें भय है खोने का, प्रतिष्ठा खोने का। और भय से मुक्त होने का मार्ग ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा निश्चित है। कल की मुरली में था ना, विघ्न तो आएंगे, बाबा ने पहले ही बता दिया है। विघ्न से घबराना थोड़ी ना है। विघ्न आएंगे तब तो शक्तिशाली बनेंगे, विघ्न आएंगे तब क्लास आगे बढ़ेगी, विघ्न आएंगे तब विघ्न विनाशक का टाइटल मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, ठोकरे। इस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा लेना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, कठोर ठोकरे। तो ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में हमारे साथ अन्याय हो ही नहीं सकता है। इस ड्रामा में हमारी हार हो ही नहीं सकती। इस ड्रामा में हमारी जीत निश्चित है। और भी कोई मार्ग भय से मुक्ति का? साक्षी भाव का अभ्यास। भय, जो भी परिस्थिति आ रही है और जा रही है, हम अलग है, डिटैच्ड है। तो आज का अभ्यास क्या करना है? निर्भयता का अभ्यास। सबसे पहले ये ढूंढो मेरे भय कौन कौन से हैं, मुझे किस चीज से भय है, कौन सी वो बातें हैं जो मुझे डराती है। स्वप्न में कौन कौन सी बातें आती है? उठता हूं और धड़ 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 धड़। वो कौन से स्वप्न है जो डराते हैं?
वो कौन से संकल्प है, वो कौन सी भाव है, वो कौन सी भावनाएं है, वो कौन से फीलिंग्स है, वो कौन से इमोशंस है, वो कौन सी परिस्थितियां है, वो कौन से इवेंट्स है जो मुझे डराते हैं। यदि कोई स्वमान में स्थित है और एक ऐसे स्थान पर चला जाए, हॉन्टेड प्लेस, भूत बंगला, बहुत सारी कहा वो सुना हुआ है यहाँ पर प्रेत आत्माएं हैं, तो कुछ होगा क्या? जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है, वो अपने शिष्यों के साथ एक तट पर पहुंचता है और वहां पर एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत सारी आत्माओं का प्रवेश है, पागल है, भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, लोग उसे पत्थर मार रहे, वो भी लोगों को पत्थर मार रहा है। जैसे जीसस क्राइस्ट वहां जाता है, एक पुण्य आत्मा, एक महान आत्मा, एक अवतारी आत्मा, इतनी पावर है उस आत्मा में कि वो व्यक्ति भाग कर आता है और दिखाया है उसमें कि वो नीचे गिरता है और बेहोश होता है और फिर जब उठता है तो उसके अंदर के सारी प्रेत आत्माएं बाहर निकल चुकी होती है। उसमें तो दिखाया है वो सारी लीजन अर्थात बहुत सारी आत्माएं, वो सारी निकलती है और वहां पर बहुत सारे भेड़ भेड़िया होती है, उनमें प्रवेश करती है। वो सारे भेड़ भेड़िया पागल हो जाती है और जाकर समुद्र में गिर जाती है, उनका मालिक आकर चिल्लाता है, वो दूसरी कहानी है। परंतु दिखाया है कि जैसे ही महान आत्मा वहां पहुंचती है, वो सारी आत्माएं वो ऐसे अपने आप को मारते रहता है, वो जंगली आदमी जैसा होता है क्योंकि इतनी आत्माएं उसमें प्रवेश होती है। तो जैसे ही पुण्य आत्मा वहां पहुंचती है, श्रेष्ठ आत्मा पहुंचती है, वो केवल उसके सामने जाता है और वो मुक्त हो जाता है उन सभी आत्माओं से। तो हम निर्भयता प्रदान करने वाले भी है, अभयदान देने वाले हैं भक्तों को, संसार की आत्माओं को जो भयभीत है उनको। अच्छा, ओम शांति।